सो अस्सलाम वालेकुम टेक एक्सपर्ट्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 के बारे में, जो कि जनवरी में ही लॉन्च होना था लेकिन किसी वजह से डिले हो गया और वो फरवरी में लॉन्च होगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में सैमसंग गैलेक्सी S22 लॉन्च हो जाएगा। जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S21 की, तो सैमसंग गैलेक्सी S21 2021 में जनवरी में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S22 थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S22 की हर एक चीज़ लीक हो चुकी है कि आप लोग को सैमसंग गैलेक्सी S22 में क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी, उसका डिज़ाइन कैसे, हर एक चीज़ उसकी लीक हो चुकी है, बस लॉन्च होना बाकी रह गया है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग को सैमसंग गैलेक्सी S22 से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कि आप लोग को सैमसंग गैलेक्सी S22 में क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SoC की, कि आप लोग को सैमसंग गैलेक्सी S22 में कौन सी चिपसेट देखने के लिए मिलेंगी। तो सैमसंग गैलेक्सी S22 के दो वेरिएंट लॉन्च होंगे, एक यूरोपियन वेरिएंट और एक एशियन वेरिएंट। सो जहाँ तक बात है यूरोपियन वेरिएंट की, तो यूरोपियन वेरिएंट में आप लोग को स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। जहाँ तक बात है एशियन वेरिएंट की, तो उसके अंदर आप लोग को Exynos 2200 चिपसेट देखने के लिए मिलेगी, जो कि सैमसंग की खुद की चिपसेट है, सैमसंग खुद ही से मैन्युफैक्चर करता है। सो जहाँ तक बात है इन दोनों चिपसेट की परफॉर्मेंस की स्पेसिफिकेशन की, कि इन दोनों चिपसेट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से। सो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 एक ओक्टा कोर प्रोसेसर है, यानी कि 8 कोर वाला प्रोसेसर है। इसके अंदर 8 कोर यूज़ किए गए हैं, जिनमें से जो सा हाई परफॉर्मेंस कोर है उसकी जो सी क्लॉक स्पीड है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ तक की है, यानी कि वो आप लोग को 3.2 गीगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड दे सकता है मैक्सिमम। उसके अलावा जहाँ तक बात है नॉर्मल कोर्स की, तो उसके अंदर 3 नॉर्मल कोर्स यूज़ किए गए, जिनकी जो सी क्लॉक स्पीड है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। उसके अलावा इसके अंदर 4 पावर एफिशिएंसी कोर्स यूज़ किए गए हैं, जिनकी जो सी क्लॉक स्पीड है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। और क्वालकॉम का ये कहना है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट स्नैपड्रैगन 888 से 20% ज़्यादा पावरफुल है, और उसकी जो सी पावर एफिशिएंसी या पावर को सेविंग करने की जो सी एफिशिएंसी है वो भी 30% ज़्यादा है स्नैपड्रैगन 888 से। और ये जो सी चिपसेट है ये 4 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती है। उसके अलावा जहाँ तक बात है GPU की, कि इसके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है, तो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड क्वालकॉम का ही Adreno 730 यूज़ किया गया है, जो कि 30% मोर पावरफुल है Adreno 720 से। अब हम लोग बात करते हैं Exynos 2200 की, जो कि सैमसंग की खुद की चिप है। सो Exynos 2200 की जहाँ तक बात है, तो ये भी एक ओक्टा कोर प्रोसेसर है, यानी कि 8 कोर वाला प्रोसेसर है, जिनमें से एक हाई परफॉर्मेंस कोर है जिसकी जो सी क्लॉक स्पीड है वो 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। 3 नॉर्मल कोर्स हैं जिनकी जो सी क्लॉक स्पीड है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक की है, और 4 पावर एफिशिएंसी कोर्स हैं जिनकी जो सी क्लॉक स्पीड है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। अगर हम लोग इन दोनों चिपसेट की क्लॉक स्पीड को मेजर करें, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की जो सी क्लॉक स्पीड है वो Exynos 2200 के मुकाबले में ज़्यादा है। जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S21 की, तो सैमसंग गैलेक्सी S21 के भी दो वेरिएंट लॉन्च हुए थे, एक Exynos वाला और एक क्वालकॉम वाला स्नैपड्रैगन वाला। और स्नैपड्रैगन की जो सी स्पीड है वो Exynos के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब देखना ये कि Exynos 2200 स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से अच्छा परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर जो सा ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है वो AMD का RDNA 2 ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है। AMD के साथ पार्टनरशिप करके ये चिपसेट मैन्युफैक्चर की गई है, AMD का ग्राफिक कार्ड इसके अंदर यूज़ किया गया है। अब देखना ये है कि ग्राफिक्स के मुकाबले में क्या ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 को पीछे छोड़ता है या नहीं छोड़ता। उसके अलावा जहाँ तक पता है ट्रांजिस्टर की, तो ये भी 4 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर बेस करती है चिपसेट। अब तो Exynos 2200 में AMD का ग्राफिक कार्ड भी यूज़ किया जा रहा है। अब देखना यही है कि ये चिपसेट कितना अच्छा परफॉर्म करती है AMD के ग्राफिक कार्ड के साथ। उसके अलावा जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 के डिस्प्ले की, तो सैमसंग गैलेक्सी S22 के 3 मॉडल रिलीज़ होंगे। हो सकता है मैंने आपको ना बताया हो, सैमसंग गैलेक्सी S22 के 3 मॉडल रिलीज़ होंगे। एक सैमसंग गैलेक्सी S22, एक सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस और एक सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 की, तो सैमसंग गैलेक्सी S22 का जो सा डिस्प्ले का साइज़ है वो 6.1 इंचज़ का होगा, और ये जो सा डिस्प्ले है वो एमोलेड डिस्प्ले होगा, और ये इसकी डिस्प्ले की जो सी रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस होगी, और इसके अंदर जो सा रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ का है। उसके अलावा जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस की, तो उसके अंदर जो सा डिस्प्ले का साइज़ है वो 6.5 इंचज़ का होगा, और ये डिस्प्ले भी एमोलेड डिस्प्ले होगा, और इसकी जो सी रेजोल्यूशन है वो भी फुल HD प्लस होगी। उसके अलावा जहाँ तक बात है रिफ्रेश रेट की, तो इसके जो सा डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो भी 120 हर्ट्ज़ का ही होगा। उसके अलावा जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की, तो उसके अंदर जो सा डिस्प्ले का साइज़ है वो 6.8 इंचज़ का होगा, और ये डिस्प्ले भी एमोलेड डिस्प्ले होगा, जिसके अंदर जो सी रेजोल्यूशन होगी इस डिस्प्ले की वो क्वाड HD प्लस होगी। और जहाँ तक बात है रिफ्रेश रेट की, तो इसके जो सा डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो भी 120 हर्ट्ज़ का ही होगा। तब बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की, तो इसकी जो सी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्वाड HD प्लस डिस्प्ले है,
काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन आप लोग को सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 और सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस में, तो उसके अंदर आप लोग को फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। और ये जो है स्मार्टफोन है ये फ्लैशी स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी इनके अंदर आप लोग को फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरे याद से होना ये चाहिए था कि आप लोगों को कम से कम सैमसंग गैलेक्सी S22 में भी और सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस में भी क्वाड HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन फुल HD डिस्प्ले दिया गया जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। उसके अलावा जहाँ तक बात है रैम की, तो सैमसंग गैलेक्सी S22 के दो वेरिएंट लॉन्च होंगे, एक 8GB रैम वाला और एक 12GB रैम वाला। इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस के भी दो वेरिएंट लॉन्च होंगे, एक 8GB रैम वाला 12GB रैम वाला। और इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के भी दो वेरिएंट लॉन्च होंगे, एक 8GB रैम वाला और एक 12GB रैम वाला। 16GB रैम वाला आप लोगों को कोई भी वेरिएंट सैमसंग गैलेक्सी S22 का नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों सैमसंग ने 16GB रैम वाला वेरिएंट नहीं लॉन्च किया। और मेरे याद से 16GB रैम अभी आप लोगों को चाहिए भी नहीं अपने स्मार्टफोन में, इतनी रैम क्या करनी है। इसी वजह से हो सकता है कि सैमसंग S22 अल्ट्रा का 16GB रैम वाला वेरिएंट ना लॉन्च कर रहा हो। उसके अलावा जहाँ तक पता है स्टोरेज की, तो सैमसंग गैलेक्सी S22 के दो वेरिएंट लॉन्च होंगे, एक 128GB वाला और एक 256GB वाला। उसके अलावा जहाँ तक पता है सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस की, तो उसके भी दो वेरिएंट लॉन्च होंगे, एक 128GB वाला और एक 256GB वाला। उसके अलावा जहाँ तक पता है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की, तो उसके तीन वेरिएंट लॉन्च होंगे, एक 128GB वाला, एक 256GB वाला और एक 512GB वाला। और अफसोस की बात है कि इसके अंदर आप लोग कोई भी SD कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलेगी। जितनी मेमोरी आप लोगों को मिल गई उसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा। और सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का कोई भी 1TB वाला वेरिएंट लॉन्च नहीं होगा। जैसे कि आप लोग पता है कि एप्पल ने अपना iPhone 13 Pro Max का 1TB वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया, लेकिन सैमसंग ने कोई भी 1TB वाला वेरिएंट लॉन्च नहीं किया और कोई भी SD कार्ड स्लॉट भी नहीं दी। यानी कि आप लोग को जितनी स्टोरेज मिलेगी आपको उसी से गुजारा करना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है कैमरास की, तो सैमसंग गैलेक्सी S22 में ट्रिपल कैमरा सेटअप यूज़ किया जाएगा। मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का होगा, वाइड एंगल कैमरा आप लोगों को 12 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा और टेलीफोटो कैमरा भी आप लोगों को 10 मेगापिक्सल का ही देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा जहाँ तक बात है फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो सैमसंग गैलेक्सी S22 में हो सकता है आपको 10 या 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिले। उसके अलावा जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस की, तो उसके अंदर भी आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, वाइड एंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल का होगा और टेलीफोटो कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का होगा। उसके अलावा जहाँ तक बात है फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो वो हो सकता है आपको 10 या 16 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिले सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस में। उसके अलावा जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की, तो उसके अंदर आप लोग टेट्रा कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, यानी कि चार कैमराज सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक बात है मेन कैमरा की, तो वो आप लोग को 108 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा आप लोग को 12 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा और टेलीफोटो कैमरा आप लोग को दो देखने के लिए मिलेंगे और दोनों 10 मेगापिक्सल के होंगे, लेकिन एक में आप लोग को 3x ऑप्टिकल जूम देखने के लिए मिलेगा और एक में आप लोग को 10x ऑप्टिकल जूम देखने के लिए मिलेगा। जहाँ तक बात है फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में फ्रंट सेल्फी कैमरा 40 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा। अब कैमरास की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी S22 का जो से कैमराज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S21 की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S21 के जो से कैमराज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और सैमसंग गैलेक्सी S21 से अच्छा कैमरा आप लोग को अभी तक किसी और स्मार्टफोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब सैमसंग गैलेक्सी S22 लॉन्च होने लगा है, उसके अंदर भी आप लोग काफ़ी अच्छे कैमराज देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा स्मार्टफोन मिले जिसके अंदर कैमराज बहुत ज़्यादा अच्छे हों, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को परचेज करें, क्योंकि इसके अंदर आप लोग कैमराज काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद बारी आती है बैटरी की। तो सैमसंग गैलेक्सी S22 में जो सी बैटरी यूज़ की जाएगी वो 4500 mAh की बैटरी यूज़ की जाएगी। उसके अलावा ज़्यादा बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस की, तो उसके अंदर भी 4500 mAh की बैटरी यूज़ की जाएगी। ये अभी तक एक्सपेक्टेशन है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई कि आप लोग को कितने mAh की बैटरी इन दोनों में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की, तो उसके अंदर आप लोग को 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी और आप लोग को इसके अंदर 45 वाट तक की चार्जिंग सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा हेडफोन जैक आप लोग इन तीनों स्मार्टफोन में नहीं देखने के लिए मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग भी आप लोग इन तीनों स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगी। SD कार्ड स्लॉट भी आप लोग इन तीनों स्मार्टफोन में से किसी में देखने के लिए नहीं मिलेगी। जितनी आप लोग को स्टोरेज मिल गई आपको उसी से गुजारा करना पड़ेगा या आप लोग को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ला के कनेक्ट करनी पड़ेगी। अगर एंड पे मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं इन सीरीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग मेरी माने तो अगर आपने फ़ोन परचेज करना ही है तो आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा परचेज करें, अगर सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ में से कोई परचेज करना है तो। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S22 और सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस परचेज करें, क्योंकि वो परचेज करने का मेरा नहीं हाल कोई आपको इतना कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने इतने पैसे भी देने और आप लोग इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन भी उन दोनों में नहीं देखने के लिए मिलनी। लेकिन जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की,
तो उसके अंदर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। और अगर आपने परचेज़ करना है तो आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को परचेज़ करें, ना कि आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S22 और सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस को परचेज़ करें। अगर आपने परचेज़ करना ही है तो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आप लोग स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है। सो ये वीडियो थी गाइस, अगर आप एक वीडियो चलेगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। So if you enjoyed this video, thumbs up on this video and subscribe this channel because we want this. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz and goodbye.